नमस्कार दोस्तों, गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपर कॉपी में किस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाते हैं और पेपर कॉपी किस तरीके से चेक होती है। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पेपर कॉपी में कितने मार्क्स दिए जाते हैं, वर्ड के मार्क्स कितने दिए जाते हैं, राइट आंसर के मार्क्स कितने दिए जाते हैं और किस तरीके से कॉपी चेक की जाती है। सबसे ज़्यादा फोकस आपकी कॉपी पर कहाँ टीचर्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी पेपर कॉपी चेक होती है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, वहाँ पर एक क्राइटेरिया रहता है कि हमें कम से कम इतने बच्चों को तो पास करना ही करना है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर 10th क्लास 12th क्लास, यूपी बोर्ड, सभी स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। रैंडमली जितनी भी थ्योरिकल बेस आपकी कॉपियाँ होती हैं जो चेक होती हैं, उन सभी के बारे में जो रूल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एक रेशियो रहता है कि हमें इतने बच्चे क्वालिफाई करने ही करने हैं। इससे कम बच्चे क्वालिफाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कम बच्चे अगर हम क्वालिफाई करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी का या फिर हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेज का नाम खराब होगा। तो सबसे पहली चीज़ एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि इस कॉलेज के या फिर इस यूनिवर्सिटी में इतने रेशियो में बच्चे पास होने हैं। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्राइटेरिया फिक्स है, जैसे कि 7-10 मतलब कि 70% 100 में से, 8-10 मतलब कि 80% 100% में से। इस तरीके से एक क्राइटेरिया सेट होता है। तो होता क्या है, किस तरीके से कॉपी चेक होती है और राइट आंसर के कितने मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर के कुछ मिलता है नहीं मिलता, वर्ड्स लिखने का क्या मिलता है, वो सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि सब्जेक्ट वाइज आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी जो कॉपीज़ होती हैं वो सेंटर पर सब्जेक्ट वाइज रखी होती हैं। जैसे कि हॉल सेट होते हैं, रूम सेट होते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपकी कॉपियाँ रखी होती हैं सब्जेक्ट वाइज। तो जो टीचर्स आपकी कॉपी को चेक करते हैं, उनकी जो चेकिंग करने की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो आपकी कॉपियों को इस तरीके से चेक करते हैं कि आपका एक रूम सेट होगा। मतलब कि जैसे कि मैथ का सब्जेक्ट है ना, तो मैथ का एक अलग हॉल है जहाँ पर के टीचर्स कॉपी चेक करेंगे। इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसका इंग्लिश का एक अलग हॉल है जहाँ पर की कॉपियों को टीचर्स चेक करेंगे ना। तो ग्रुप बाय चेकिंग होती है, मतलब कि एक पूरा का पूरा बेंच होगी बहुत बड़ी, वहाँ पर की सारी कॉपीज़ रखी होंगी और जो भी आपका कॉपियों का पूरा कंप्लीट जो बंडल होगा वो उसी रूम में कहीं ना कहीं रखा होगा। लेकिन एक पूरी की पूरी एक टेबल होगी, उस पर की सारे के सारे टीचर्स बैठ करके आपकी ग्रुप चेकिंग जो है करते हैं कॉपियों की। तो चेकिंग करते समय टीचर्स जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि आपका पेपर जो होता है, मतलब कि आपने जो पेपर दिया है, जो आपकी आंसर बुक है, उसमें टीचर्स 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक तो आपके राइटिंग पे फोकस करते हैं, दूसरा आपकी जो आंसर की लेंथ है उस पर फोकस करते हैं, और तीसरा चेक करते हैं कि आपने एक क्वेश्चन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। एक जो क्वेश्चन है उसके आंसर को आपने कितना डेप्थ में लिखा है और कितना बड़ा उस आंसर को बनाया है। ये 3 चीज़ें जो है टीचर्स हमेशा मेजरली चेक करते हैं। ऊपर से जैसे कॉपी देख रहे हैं, जैसे इस तरीके से कॉपी रखी है, तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि आंसर जो है क्वेश्चन का कितना बड़ा है ना। इस तरीके से वो एक मेजरमेंट कर लेते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है क्वेश्चन के आंसर्स को करने की। सबसे पहली चीज़ वो ये करते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि वो कॉपियों को किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि देखते हैं। तो देखो, जब भी कॉपी चेक होती है तो उसमें टीचर्स 2 से 3 जगह पर सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं। पहली चीज़ होती है कि आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो आंसर का पैराग्राफ है, उसमें 3 चीज़ों को जो है टीचर्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी जो स्टार्टिंग है आंसर की उसको देखेंगे। उसके बाद में आपका जो मिड पॉइंट है पैराग्राफ का, आपके आंसर का, उसको देखेंगे। उसके बाद में आपके लास्ट पर देखेंगे, यानी कि जो एंड हो रहा होगा आपका आंसर, उसको देखेंगे। मेजरली इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं टीचर्स। इसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हमें रॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं। जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन है, हमको वो नहीं आया, हमने उल्टा सीधा बना करके उसको कर दिया, तो क्या हमें उसके मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कोई भी करके आ रहे हो, जैसे कि कोई भी एक रॉन्ग क्वेश्चन आपने किया और उस रॉन्ग क्वेश्चन का आपको जो टोटल मार्क्स मिलना था, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 5 है, ठीक है, और आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आपको उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे? उसमें आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो 1 या फिर 1.5 मार्क्स आपको उसमें मिलेगा। 5 में से 1 या 1.5 मिलेगा अगर आपने रॉन्ग किया है। वो भी किसके मार्क्स मिल रहे हैं? वो आपके वर्ड के मार्क्स मिल रहे हैं कि आपने इतने वर्ड लिखे हैं, इतना टाइम यहाँ पर वेस्ट किया है, तो उसके मार्क्स आपको बहुत से वर्ड 1.5 या फिर 1 आपको मार्क्स जो है वहाँ पर दिया जाएगा अगर आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है। और अगर आपका क्वेश्चन सही है,
ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन सही है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैक्सिमम मार्क्स जो थे 5 थे, तो उस कंडीशन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो उस कंडीशन में आपको 3, 3.5 या फिर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलते, 3, 3.5 या फिर 4 मार्क्स देंगे। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ओवरऑल आपकी कॉपी चेक होती है, ठीक है। ओवरऑल आपकी कॉपी चेक होती है और उस कॉपी में ये देखते हैं कि टीचर्स ये देखते हैं कि बच्चा 1 या 2 नंबर से रह रहा है क्या। अगर बच्चा 1 या 2 नंबर से रह रहा है तो उस कंडीशन में जो टीचर्स होते हैं वो 1-2 मार्क्स का ग्रेस दे देते हैं। मतलब कि जैसे जिस जगह पर 5 में से उन्होंने 3 क्वेश्चन 5 में से 3 मार्क्स दिए थे, ठीक है, 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स दिए थे, तो उसमें उनको जो है टीचर्स क्या करते हैं कि 5 में से 4 मार्क्स दे देते हैं ताकि बच्चा जो है पास हो जाए। 1 या 2 नंबर का ग्रेस लास्ट में आपको मिलता है पूरी कॉपी चेक होने के बाद में, ओवरऑल कॉपी का जो रिव्यू होता है तब। तो इस तरीके से आपकी पेपर कॉपी को चेक करते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं सबसे ज़्यादा कि क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं, मतलब कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसका आंसर छोड़ करके चले आते हो, आप उसमें कुछ भी नहीं लिखते हो। मैं मेजरली आप लोगों से हमेशा ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को कि अपने आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो लिखने की। मतलब कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 5 है ना, और आपको 5 ही करने हैं। तो ऐसा मत करो आपके 5 में से आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसका आंसर आप ना लिख करके आओ, उसका भी आंसर लिख करके आओ, चाहे बना करके लिख के आओ, क्योंकि आपको वर्ड्स के नंबर मिलते हैं, चाहे 1 नंबर मिले 1.5 नंबर मिले, लेकिन आपको वर्ड्स के नंबर मिलते हैं क्योंकि टीचर ये देख रहा होता है कि भाई इस बच्चे ने इतना टाइम यहाँ पर दिया है अपना, तो इसे हम कुछ तो कुछ मार्क्स देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी पेपर कॉपी को चेक करने के समय पर, और ये सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप पेपर को अच्छे तरीके से लिख पाओगे, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ हिट रहेंगी। और मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है कि आपको पेपर कॉपी किस तरीके से लिखनी चाहिए, क्या आपके मेजर पॉइंट्स होते हैं, किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, किस तरीके से पेपर कॉपी लिखनी है। तो आप इस टाइप की वीडियोस देखा करो और सभी की सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, आप अच्छे मार्क्स अगर लेके आना चाहते हो एग्जाम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।